में बैठा हूँ, तो मैं प्रिंसिपल सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जो इलेक्शन करवा रहे हैं तो बच्चों को हम क्या देना चाह रहे हैं और हमारी क्या मंशा है, जिससे आगे चल करके ये स्कूल में किस तरह से ये काम आए ये इलेक्शन, और समाज में जाकर के इसका आगे जाकर के क्या असर होगा। इसके ये दो वो है जी, एक तो सर्वप्रथम तो हमारे जिलाधीश महोदय हैं, उनकी तरफ से मतदाता जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है पूरे जिले में। तो इसके तहत बच्चों में मतदान अपने जो मतदाता के रूप में अपना रजिस्टर, जैसे 18 साल का पूरा हो तो वो अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, और जब भी वोटिंग का टाइम आए तो वो वोटिंग करें। इसके लिए बच्चों को अधिक से अधिक उनको मोटिवेशन करने के लिहाज से कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हुए हैं विद्यालय स्तर पर बच्चों को मतदाता जागरूकता के प्रति प्रेरित करना। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ये मतदान एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसको अवेयरनेस के लेके, ताकि बच्चा पहले से ही स्कूल के माध्यम से ही परिपक्व हो जाए जब ये 18 साल का हो और एक फेयर मतदान करे। हमारे निदेशक महोदय एवं आरसीएससी जिसके द्वारा मॉडल विद्यालय संचालित है, उनके द्वारा भी हमें निर्देश दिया गया है कि हर साल जो है एक हेड बॉय और एक हेड गर्ल को विद्यालय में नियुक्त किया जाए। तो गत वर्ष तो हमने बच्चों की आपसी सहमति से वैसे ही उनका नियुक्त कर दिया था, लेकिन इस साल निर्विरोध चुनाव निर्विरोध कर दिया था। लेकिन इस साल जो है इधर से जब जिलाधीश महोदय का भी ये मिला, तो दोनों आदेशों को मिलाकर के हमने ये बच्चों को मतदान के प्रति, एक तो मतदान में होने वाले पूरे प्रोसीजर से उनको अवगत कराना कि कैसे नामांकन भरे जाते हैं, कैसे नामांकन वापस लिए जाते हैं, बैलेट कैसे मिलते हैं, बैलेट में चुनाव चिन्ह का आवंटन कैसे होता है, लॉटरी के द्वारा इनके चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। इन सारी प्रक्रियाओं से बच्चों को अवगत कराना कि चुनाव की पूरी प्रोसेस क्या है, जब वोट डालते हैं तो कैसे डालते हैं, कितने मतदान अधिकारी होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, शाही कैसे लगवाते हैं, वोटिंग करते कैसे हैं, गोपनीयता के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में बच्चे अभी से जान जाएंगे। और बच्चों में बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत लगभग 70% मतदान कर रहे हैं बच्चे और बड़ी शांति से। धन्यवाद इंडियन टीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे साथ जगदीश जी भी हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि मैं इनसे भी ये जानना चाहूँगा कि सर जो ये मतदान है इसका इन बच्चों पर क्या प्रभाव होगा, और ये आगे जाकर के क्या हमारा उद्देश्य ये तो नहीं कि इनको अभी से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है मत देने का, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जब ये बच्चे 18 साल के हों तो निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करें, क्या ये उद्देश्य तो नहीं है? जी सर, 100% यही हमारा टारगेट है, यही हमारा एम है कि बच्चों को जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होने वाले इलेक्शन सिस्टम को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने से पहले ही उसके बारे में, उनकी फीचर्स, उसकी जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में वो अवगत हो जाए। और वो सारे इस सिस्टम को हमने यहाँ फॉलो किया है। जिस तरीके से एमएलए एमपी का इलेक्शन होता है तो उसके अंदर जिस तरीके से नामांकन नॉमिनेशन है, विड्रॉल फॉर्म है, उसके बाद में जो फाइनल कॉन्टेस्ट के रूप में जो कैंडिडेट उभर करके लाभ में शेष बचे हैं उनका अनाउंसिंग है, ये सारा काम करवाया गया है। सेकंड बात, जब इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले बच्चों को सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके, और जो बच्चे इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको मोटिवेट किया गया है, अपील की गई है कॉन्टेस्टर के द्वारा, जो कॉम्पिटिटर्स इसमें इंक्लूड है उनके द्वारा अपील की गई है। और सभी बच्चों को ये बताया गया है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेयर तरीके से अपने को वोटिंग करनी है। और जो स्टूडेंट जिस पोस्ट के लिए डिजर्व करता है, आपकी नजरों में वो आपकी भावनाओं को समझ सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स को प्रिंसिपल तक पहुंचा सके, आपकी जो भी इंस्टीट्यूट लेवल पे जो डिफिकल्टीज जिनको आप फेस करते हैं उनको सॉर्ट आउट करवा सके, ऐसे बच्चे
को आप वोटिंग करें, ऐसे बच्चे के पक्ष में आप वोट दें। ऐसे बच्चे के पक्ष में आप वोट कास्ट करेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से आपकी आगे हेल्प करेगा। और दूसरी बात, जब बच्चा यहाँ से सीनियर पास आउट होने की बात हो जाएगा तो काफी सारे बच्चे एजुकेशन के अंदर, दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर इनमें अपनी दक्षता का निवारण करेंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ बच्चे लीडरशिप भी करने में पारंगत हो जाए, और यदि वो लीडर के गुण अभी से उसमें आ जाएंगे तो वो आगे जाकर के एक सक्सेस रेट अच्छी हो सकती है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? My name is Chavi Sharma and I am a voter. करने आई हैं? Yes sir. जी बताएं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज इंडिया में जो वोटिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आफ्टर 18 ईयर्स के बाद मिलती हैं, बट अभी हमें मौका दिया जा रहा है कि हम वोट करें हेड बॉय, हेड गर्ल एंड सेक्रेटरी के लिए। Good afternoon, all of you. I am Ishita Sharma. I am just represent myself as a head girl. I just prove myself a role model of our school. I just represent my school at a higher level. I just think that our surrounding was surrounded by learned things that we are just perform our creativity, our talents, and I just think that our country is a democratic country. So that election was going here. That was the perfectly fair and perfectly good. Thank you. Good morning. Good afternoon, all of you. My name is Dhruv Yadav, and I am contesting election as a student secretary. My motto is to upgrade our school as other activities school, or to play our quizzes and other extempores and math olympiads. So to represent our school, I will be first in our school. Thank you. आप क्या करवा रहे हैं? ये छात्र के चुनाव कराए जा रहे हैं, इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। तो कैसे क्या प्रोसीडिंग करवा रहे हैं? इसमें सबसे पहले कितने प्रतिभागी चुनाव लड़ रहे हैं और ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 8 है। इसमें टोटल जो है प्रतिभागी 16 चुनाव लड़ रहे हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल और स्टाफ सेक्रेटरी का। तो इसमें जो है 16 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से जो है ये चुनाव किया जा रहा है। प्रत्येक प्रतिभागी जो है इसमें निष्पक्ष अपनी इच्छा से जो है वोट दे रहे हैं। तो मैम ये आपके किस तरह से आप चुनाव हैंडल करवा रहे हैं? वोटर लिस्ट बना रखी है क्या आपने? बिल्कुल वोटर लिस्ट बना रखी है। एक बुलेट पेपर है जिसमें एक हेड बॉय का है, बैलेट भी आपने बनवा रखे हैं? बिल्कुल ब्लैक भी बना रखा है। जी, तो इस वोटर लिस्ट में आप जो मतदाता है, मतदाता जो स्टूडेंट है वो आता है, आप उसमें सेक्शन में करवाते हैं? बिल्कुल सनी जी, हाँ टिक लगाते हैं, उसके नाम के आगे मतलब टिक लगवाते हैं, फिर साइन और उसके फिंगर पे शाही भी लगाते हैं और फिर वोट अपने इच्छा के अनुसार बिना किसी दबाव के जी बिल्कुल वो देके इस बैलेट बॉक्स में डालता है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। क्या नाम बताया? हमें बेटा वोटिंग बोलते भी जाओ। ये क्या है सर? इलेक्शन ऑफ हेड बॉय एंड हेड गर्ल के लिए ऊपरी स्तर डिपार्टमेंट लेवल पर आरसीएससी और श्रीमान जिला कलेक्टर एवं एसडीएम महोदय थानागाजी के द्वारा निकले हुए आदेशों के तहत ये रजिस्टर मेंटेन किया गया है। इसमें चुनाव में भाग ले रहे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर्म लिस्ट में 24 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में 8 कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म विड्रॉल कर लिया है। 24 - 8 इक्वल 16 स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। 16 स्टूडेंट्स में हेड गर्ल के लिए 8 गर्ल्स हैं। 8 गर्ल्स का प्रत्येक गर्ल का यहाँ पर चुनाव चिन्ह आवंटित है। उसके बाद में हेड बॉय के लिए 3 कैंडिडेट हैं और स्टूडेंट सेक्रेटरी के लिए 5 कैंडिडेट हैं। 5 कैंडिडेट के प्रत्येक के अपने 6 to 12 जी।
उसके बाद में बूथ संख्या पार्टी सदस्य इनका सबका क्रिएशन करने के बाद में बूथ संख्या 101 से लेकर के 107 तक का गठन किया गया है। और चुनाव में जो ड्यूटी जिन कर्मचारियों की लगी है वो उन कर्मचारियों को पाबंद किया गया है कि वो अपने प्रिंसिपल रूम से बैलेट पेपर, वोटर लिस्ट आदि सावधानीपूर्वक जांच करके और अपने निर्धारित बूथ पे जाकर के वोट नीट एंड क्लीन तरीके से फेयर काम करवाएं। फॉर्म भी होंगे सर, क्या फॉर्म भी दिखाएंगे? यस, 24 आवर्स जिन स्टूडेंट्स ने सेक्रेटरी, हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया है वो फॉर्म ये सारे हैं। अच्छा, ये नॉमिनेशन फॉर्म है? ये नॉमिनेशन फॉर्म है सर, जो इन्होंने अपना नामांकन जब पत्र दाखिल किया। यस यस यस। तो ये इनके नॉमिनेशन फॉर्म है, ये रिकॉर्ड्स हो गए। फिर इनमें से विड्रॉल भी तो किए होंगे ना सर? विड्रॉल 8 स्टूडेंट्स ने किए हैं और 8 स्टूडेंट्स के नेम विद सिग्नेचर इस प्रकार है। ठीक है, विड्रॉल फॉर्म। थैंक यू। जी सर, आज क्या हो रहा है आपके विद्यालय में? आज सर हमारे यहाँ पर विद्यालय में हेड बॉय, हेड गर्ल्स और सेक्रेटरी के चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव के लिए क्या आपने पूरी प्रोसीडिंग जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन करता है, क्या उसके लिए कोई आदेश है और उस आदेश के अनुसार ही सारे चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शिक्षा विभाग के आदेश है कि जो पूर्णतः बच्चों को लीडरशिप का एक अनुभव दिया जाए और पूर्णतः जो चुनाव प्रक्रिया है उससे गुजारा जाए, बच्चों को कि पता चले कि भाई चुनाव किस हिसाब से होते हैं। तो यहाँ कितने कंटेस्टेंट हैं चुनाव के लिए? यहाँ सर जो अलग अलग जैसे स्टाफ सेक्रेटरी है उसके लिए 3 हैं और जो हेड बॉय है उसके लिए भी 4 प्रत्याशी हैं और हेड गर्ल के लिए 8 प्रत्याशी हैं। ये कौन सी क्लास का चुनाव? ये कक्षा 6 का हो रहा है सर। 6 क्लास? हाँ। तो क्या मैं बैलेट पेपर देख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये आपके बैलेट पेपर है सर? हाँ जी जी। और ये वोटर लिस्ट है सर? बिल्कुल। जी। और आपका बैलेट बॉक्स? बैलेट बॉक्स तो सर उधर वो बना रखा है और ये आप इसको दो सर, बैलेट दो। बैलेट एक तो देखो। हाँ अभी करवा लूँ। आपकी जो प्रोसीडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप करें। सर्वप्रथम जैसे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के यहाँ पर 3 बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनका ये वोटर लिस्ट है, इसमें उनके साइन करवाए जा रहे हैं, फिर उनके मार्क किया जा रहा है। जैसे ये देखो, इनकी जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उस पर मार्क किया जा रहा है और फिर उनको 3 वो दिए जा रहे हैं बैलेट पेपर। हाँ साइन कर दिए, ये लो चलो। अब ये सर अपना बैलेट पेपर पे अपना जो है मतदान दे रहा है। इनको फोल्ड करके उसमें बॉक्स में। ये बच्चे ने बैलेट बॉक्स में अपना बैलेट मत डाल दिया। बिल्कुल सर। हाँ बताइए सर, ये कौन सी क्लास का इलेक्शन है? सर ये 10th A और B का। कुल कितने प्रतिभागी या कितने कैंडिडेट इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
ये 10th क्लास के कुल टोटल 2 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, जिसमें एक हेड बॉयज है और एक हेड गर्ल्स है। इसलिए विद्यालय में पहली बार चुनाव हो रहा है ये। तो अब मैं कैंडिडेटों से गुजारिश करना चाहूँगा, जी पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम योग नारायण आत्रे है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मैं हेड बॉय कैंडिडेट हूँ और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपको ये किस तरह का फील हो रहा है जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे? यस सर। ठीक है, तो आप क्या क्या करना चाहेंगे और अब आपको क्या फीलिंग्स आ रही है देखिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये इलेक्शन देखते हुए मेरे को। हमारे स्कूल में एक जागरूकता अभियान भी है ये एक तरीके से कि आप 18 साल के बाद किस तरह से आपको वोट देने हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए आपके देश के प्रति। तो देखिए बहुत ही अच्छा है और मेरे प्रयास कुछ इस प्रकार रहेंगे कि हमारे स्कूल का जो विकास है, जो उद्धार है, उसमें मेरा 100% योगदान रहे और इस स्कूल के उद्धार में, और जहाँ स्कूल भाग भी पार्टिसिपेट लेगा या उन बाकी स्कूल भी हमारे यहाँ पे आएंगे तो हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकूँ और उनका प्रतिनिधित्व बन सकूँ।